हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नई वीडियो में आपका स्वागत है। ईस्टर्न रेलवे के द्वारा नई रिक्रूटमेंट जारी कर दी गई है। यहाँ पर एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। अगर वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही जो हमारा ऑब्जेक्टिव अड्डा के नाम से टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर ले। वहाँ पर हर एक रिक्रूटमेंट की आपको पीडीएफ देखने को मिलती है। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपकी जो नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है 2900 पोस्ट पर आपके ईस्टर्न रेलवे से रिक्रूटमेंट जारी हुई है। तो आप इस फॉर्म को एप्लीबल हो तो अप्लाई जरूर करना। अभी हम इनके ऑफिशियल नोटिस पर है। ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप फॉर ए ट्रेनिंग स्लॉट इन यूनिट्स ऑफ ईस्टर्न रेलवे नोटिफिकेशन नंबर RRCER एक्ट अप्रेंटिसशिप 2021-22 के लिए आपके लिए जो अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आपकी यहाँ पर जो ट्रेनिंग स्लॉट वाइज होगी। आप ध्यान रखें, अप्रेंटिसशिप एक परमानेंट जॉब नहीं होती है। यहाँ पर आपको 1 ईयर्स का सेटबैक दिया जाता है। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हो तो यहाँ पर जो भी लेवल 1 की जो पोस्ट, ग्रुप डी की पोस्ट होती है, उसमें आपको 20% का वेटेज मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपकी जो जॉब आसान हो जाती है। आप ध्यान रखें, अगर आपने कहीं और से अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, और कोई सा भी आपके पास 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो। बात कर लेते हैं ऑनलाइन शेड्यूल की। तो यहाँ पर इनका जो नोटिस जारी हुआ था 29 मार्च 2022 को, और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका जो शुरू होगा 11 अप्रैल 2022 से। क्लोजिंग डेट रहने वाली है फॉर्म की 10 मई 2022 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आगे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर इन्होंने ट्रेनिंग स्लॉट के बारे में बताया है। तो जो आपकी ट्रेनिंग होने वाली है ट्रेड वाइज होगी, यूनिट वाइज होगी, कम्युनिटी वाइज होगी। फिर इन्होंने जो अलग अलग जो शॉर्ट फॉर्म दिए जनरल के बारे में, ओबीसी, एसटी और एससी, इनके बारे में जो शॉर्ट फॉर्म दिए। बात कर लेते हैं यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट और अलग अलग यहाँ पर डिवीज़न वाइज पोस्टें जारी की गई है। जो हावड़ा डिवीज़न है यहाँ पर इन्होंने 659 पोस्टें जारी की गई है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन की है, मैकेनिक के और वायरमैन की है, लाइनमैन की है, पेंटर की है, कारपेंटर की है। इस प्रकार इन्होंने फिटर की भी है। इस प्रकार इन्होंने यहाँ पर पोस्टें जारी की गई है। फिर वर्कशॉप में इन्होंने अलग पोस्टें जारी की गई है, यहाँ पर 612 मिल जाती है आपको। और फिर डिवीज़न वाइज ये पोस्टें जारी हुई है। तो यहाँ पर आप ये जो नोटिफिकेशन है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव अड्डा के नाम से टेलीग्राम चैनल है वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पर मैं ये PDF डाल दूँगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने जो अलग अलग वर्कशॉप डिवीज़न वाइज दिए। फिर बात करें रिजर्वेशन की, जो जनरल है उनको यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है। SC ST OBC से जो भी कैंडिडेट है उनको यहाँ पर रिजर्वेशन रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो PH स्टूडेंट है उनके यहाँ पर कंडीशन दी गई है, वो आप यहाँ पर पढ़ के फॉर्म को अप्लाई करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में। तो आपकी जो एज है, मिनिमम एज 15 ईयर्स और मैक्सिमम एज 24 ईयर्स। इसके अगर आप बीच हो तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर जो जनरल कैंडिडेट है उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, और जो ST SC कैंडिडेट है उनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अगर आप OBC से हो तो 3 ईयर्स का आपका एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। अगर आप PH स्टूडेंट है तो आपके लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए यहाँ पर 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अगर आप 10th पास हो और 10th में मिनिमम आपके जो मार्क है 50%, और साथ ही आपका जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ITI अगर आपने चाहे NCVT या SCVT से कर रखी है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर आप 8वीं पास हो और साथ ही आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ITI अगर आपने NCVT या SCVT से कर रखी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने मेडिकल फिटनेस के बारे में बताया है,
और मोड ऑफ सिलेक्शन। तो बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो अभी हमने बात की थी, अगर आपने 10th पास कर रखी है, साथ ही आपके पास ITI सर्टिफिकेट है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा प्रोफोर्मा दिया गया है कि आपका यहाँ पर कोई रिटर्न टेस्ट यहाँ पर नहीं होने वाला है। साथ ही आपकी जो यहाँ पर मेरिट तैयार की जाएगी। तो ये मेरिट किस प्रकार तैयार की जाएगी, यहाँ पर इन्होंने नॉर्मल सा परफॉर्मा दिया गया है। अगर आपके 10th में 80.58% है और ITI में 91.68% है, तो आपका जो कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन यहाँ पर माना जाएगा 86.13। उसी प्रकार अगर आपने 8वीं पास कर रखी है, साथ ही में आपने ITI कर रखी है, तो इसका भी इसी प्रकार आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बताया है। जिस प्रकार आपकी जो रिक्रूटमेंट है उसके 1.5 टाइम स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी के बारे में इन्होंने जानकारी दी है। तो आपका जो एप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है 100 रुपये। ये जो जनरल कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट है, उनके लिए है। अगर जो SC ST और PH और साथ ही जो वुमेन कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी से, तो उनका यहाँ पर फॉर्म फी नहीं रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें हाउ टू अप्लाई, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा एज रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन, इसके बारे में आप ज़रूर ध्यान रखें। आगे यहाँ पर इन्होंने जो आपका फॉर्म का मोड रहने वाला है, ऑनलाइन मोड रहने वाला है। और इन्होंने जो ऑफिशियल वेबसाइट RRCER कोलकाता, इससे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको कौन कौन से साथ में डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो आपके यहाँ पर जो फ़ोटो है गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, साथ ही 3 मंथ से पहले की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो आपका सिग्नेचर है ये JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर 8वीं और 10वीं की मार्कशीट आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी है। यहाँ पर इन्होंने ITI सर्टिफिकेट अगर आपने NCVT से कर रखी है या आपने SCVT से कर रखी है, तो इनको PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। साथ ही बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर आप SC ST OBC EWS कैंडिडेट हो, तो आप जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ PH कैंडिडेट हो, तो PH सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। आगे इन्होंने इनवैलिड एप्लीकेशन, इसके बारे में बताया गया है। तो आप फॉर्म में अप्लाई करने से पहले ये आप ज़रूर पढ़ लें। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जब आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लेते हो, तो यहाँ पर जो लेवल 1 की पोस्ट है उनके लिए आपको 20% का वेटेज मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो आपको मेरे हिसाब से करना चाहिए। तो इस फॉर्म से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमने डिस्कशन कर लिए।